सचमुच में आप बहुत ही भाग्यशाली, बहुत पुण्यवान हैं, क्योंकि जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप स्वप्न में भी नहीं देखेंगे। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी का मातले महामहिमा मोनास्ट्री का एक स्तूप का सुंदर अस्थि धातु गर्भ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना भव्य दृश्य आप कभी नहीं देखे होंगे। आप चौंक जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे कि इतना सुंदर कैसे अंदर बना। आप स्तूप का बाहर देखे होंगे और या कहीं दूसरा चीज देखे होंगे, लेकिन स्तूप का अंदर का पार्ट, जो स्तूप का धातु अस्थि धातु का गर्भ कभी नहीं देखे होंगे। तो आइए स्तूप का भव्य दर्शन आपको कराते हैं। मातले महामेवनाव आश्रम 6 एकड़ जमीन में बना ये मातले महामेवनाव आश्रम 2006 में हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के द्वारा शुरू किया गया और 2007 में यहाँ बोधि वृक्ष का रोपण हुआ। इस युग में बनने वाले स्तूपों में ये भी अति सुंदर एवं मनोहर स्तूप है। ढाई हजार वर्ष पूर्ण हुए संबुद्ध जयंती पर वैशाख पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु भंते जी के द्वारा पहला ईंट इस स्तूप के लिए रखा गया। गुरु भंते जी के आदेशानुसार ये स्तूप अभी बनकर तैयार है। इस स्तूप का नाम श्री गौतम शाक्यमुनि महास्तूप है। इसकी पूरी ऊंचाई करीब 148 फीट है एवं गुंबज की ऊंचाई 17 फीट। अभी हम लोग स्तूप के मेन द्वार के पास हैं। हमारे गुरु भंते जी का अनुमति लेकर हम स्तूप का अस्थि धातु का जो गर्भ है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखकर चौंक जाएंगे। इतना विस्मित, इतना सुंदर दिव्य दर्शन है, आप कभी स्वप्नों में नहीं देखे होंगे। इतना सुंदर, इसीलिए मतलब कल के बाद ये स्तूप का जो गर्भ है सदा के लिए बंद हो जाएगा। तो आइए हम इसे दर्शन करते हैं और देखकर नमन करते हैं। नमो बुद्धाय। ऐसा स्तूप तो राजा महाराजा लोग ही बनाते थे। अंदर जाने के बाद दूसरा दुनिया में गए जैसा लगता है। स्तूप के द्वार के अंदर जाने के बाद सबसे पहले स्तूप का मुख्य जगह है जहां अस्थि धातु विराजमान होंगे। इस जगह को दिखाने से पहले स्तूप के अंदर चारों तरफ क्या है हम वो देखेंगे।
ये जो आप देख रहे हैं ये है त्रिपिटक आसन। ये सब पत्थर से बनाया गया है। यहीं पर भगवान बुद्ध जी का श्री सद्धर्म यानी कि अभिधर्म पिटक, सूत्र पिटक आदि धर्म स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका विशेषत्व क्या है, ये सब जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, नॉर्मल पेज में नहीं, ताम्रपत्र में। तो देखिए कितना सुंदर है, कितना विशेष है। पत्थर का मंजूषा में सुंदर त्रिपिटक आसन है ये। इस स्तूप में पूरा त्रिपिटक लिखकर स्थापित किया गया है। भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका धर्म को गौरव कर रहे हैं, यह दर्शाया गया है ये। स्तूप के गर्भ के अंदर जाने के बाद बाएं तरफ गुफा जैसा सुंदर अरहंत विहार है। आप जो देख रहे हैं दाएं तरफ, ये भगवान बुद्ध का 80 महाश्रावक अरहंत भिक्षु लोग, बहुत ही सुंदर है। लग रहा विराजमान बैठे हुए हैं। सारे भिक्षु लोग, अरहंत भिक्षु लोग का चेहरा एक दूसरे से अलग है। वो अंदर का जो अंदर रहते समय लग रहा है कि बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। ये माहौल अंदर का दूसरा दुनिया में आ गए जैसा, अरहंत युग में आ गए जैसा, बहुत ही सुंदर है। देखिए सबसे पहले अरहंत अඤ्ञा कोंडन्य भंते जी विराजमान हैं, जो इस बुद्ध शासन में सबसे पहले चीवर पहने। दूसरी में है स्वर्ण वर्ण वाले प्रज्ञा में अग्र अरहंत सारिपुत्त मुनि जी। रिद्धि बल लाभे भिक्षुओं में अग्र अरहंत महामुग्गलान भंते जी, जिनका रूप नीले रंग का कमल जैसा सुंदर है। धुतांगधारी भिक्षुओं में अग्र अरहंत महाकाश्यप भंते जी, जिनका रूप भगवान बुद्ध के रूप के जैसा थोड़ा समान है। भगवान बुद्ध के अग्र उपस्थायक बहुश्रुत में अग्र अरहंत आनंद भंते जी, अरहंत अनिरुद्ध भंते जी, अरहंत राहुल भंते जी, अरहंत शिवली भंते जी, अरहंत बकुल भंते जी, अरहंत नंद भंते जी आदि 80 महाश्रावक भिक्षुओं की प्रतिमा विराजमान है। इन सब का चेहरा एक दूसरे से अलग है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत दुर्लभ है ये दर्शन। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का ये जीवनी तांबा पत्र में, तांबा का प्लेट में दर्शाया गया है। देखिए कितना सुंदर है। पूरे तंब पत्र से भगवान बुद्ध की जीवनी दर्शाई गई है। देखिए कितना सुंदर है ये। अंदर में अरहंत भिक्षुणियों का विहार है। आप जो देख रहे हैं ये दोस्त है भगवान बुद्ध की अरहंत भिक्षुणी लोग।
कोई सामान्य नहीं, अरहंत उत्तम नारी जो उत्तम बन गए, श्रेष्ठ बन गए, महान बन गए, ये भिक्षुणी लोग पूजनीय है। तो ये भिक्षुणी लोग खेमा अरहंत भिक्षुणी, उपलवना अरहंत भिक्षुणी, यशोधरा अरहंत भिक्षुणी, पटाचार अरहंत भिक्षुणी आदि इनका मूर्ति प्रतिमा यहाँ पर सारे जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना सुंदर है। प्रज्ञा में अग्र अरहंत खेमा भिक्षुणी, रिद्धि बललाभी में अग्र अरहंत उपलवन्ना भिक्षुणी, अरहंत प्रजापते भिक्षुणी, अरहंत पटाचारा भिक्षुणी, अरहंत यशोधरा भिक्षुणी, अरहंत धम्मदिन्ना भिक्षुणी आदि अरहंत भिक्षुणी इस कुटी में विराजमान है। आप लोग तो जयमंगल गाथा जानते होंगे या पढ़े होंगे। ये जो दीवार में पेंटिंग दिख रहा है, ये जयमंगल गाथा को ही दर्शाया गया है। देखिए कितना सुंदर है, आइए देखते हैं। जयमंगल अट्ठगाथा का कैनवस पेपर पर हाथ से बनाया गया चित्र है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध 10 मार सेना को पराजय किए, उसे चित्र में दर्शाया गया है। तथागत भगवान बुद्ध ने आलवक यक्ष का दमन किया, वो भी इस चित्र में दर्शाया गया है। नालागिरी हस्तिराज का दमन। महाहस्तिराज दौड़कर आ रहा है, लोगों को मारते फेंकते हुए। भगवान बुद्ध मैत्री की बारिश से शीतल कर दी। अंगुली का माला फेंककर अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के श्री चरणों में गिरकर प्रवज्ञा की याचना की। पेट में छोटी छोटी लकड़ियां बांधकर गर्भवती का रूप बनाकर चिंचा नाम की पापी कन्या भगवान बुद्ध को लोगों के बीच निंदा की, लेकिन चूहा पेट की रस्सियों को काटकर भाग रहा है। सच्चक नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध से वाद विवाद करने आया। भगवान बुद्ध ने उसके सारे वादों का खंडन किया। अंत में वो सच्चक का पसीना छूटने लगा। अरहंत मुग्गल नानबंते जी भगवान बुद्ध से उपदेश लेकर नंदोपनंद नागराज को दमन किए। भगवान बुद्ध ब्रह्मलोक जाकर घमंडी बक ब्रह्मा का घमंड को चूर किए। ये है श्रीलंका का पहला स्तूप, जिसका नाम है थूपाराम। श्रीलंका का महास्तूप भगवान बुद्ध के 8 भाग अस्थि धातुओं में से 1 भाग इसमें विराजमान है। भगवान बुद्ध के दंत धातु का चित्र भी दर्शाया गया है, जो आज भी श्रीलंका के कैंडी नगर में है। अभी हम मुख्य धातु गर्भ में आ गए हैं। ये है संत से देवराज। हमारे बोधिसत्व मनुष्य लोक में जन्म लेने से पहले उनका दिव्य रूप है ये, जो पूर्ण एक लकड़ी से ही बनी है। पीछे के चित्र में देवसभा दर्शाया गया है।
इसके बगल में सिद्धार्थ बोधिसत्व जब जन्म लिए और 7 कदम चले वो दर्शाया गया है। प्रतिमा के पीछे लुम्बिनी साल वन में महामाया के चित्र बने हैं। अभिनिष्क्रमण करने के बाद हमारे बोधिसत्व तलवार से अपने केश को काट रहे हैं। ये प्रतिमा भी पूरी एक ही लकड़ी से बनी है। पीछे दीवार में छन्ना और कंतक अशोक का चित्र बना है। इसके बाद है हमारे बोधिसत्व का सूखा शरीर। बुद्ध बनने के लिए हड्डी दिखने तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या त्याग कर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर और 10 मार सेना को पराजय कर सम्मा संबुद्ध बने। उसके पीछे उस समय का चित्र बना है। देव मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताकर हमारे भगवान बुद्ध 2 साल वृक्षों के नीचे परिनिर्वाण को पाए। इसमें उस दृश्य को दर्शाया गया है। अरहंत भिक्षुगण शांत मन से बैठे हुए हैं। आनंद भंते जी रो रहे हैं क्योंकि उस समय तक अरहंत नहीं हुए थे वे। भगवान बुद्ध जी श्रीलंका आकर अपने श्री चरण चिन्ह दिए। उस श्रीपाद का दृश्य दर्शाया गया है। ये नीले पत्थर पर बना है, सोने का आलेप है। भगवान बुद्ध जी जिस बोधि वृक्ष के नीचे सम्मा संबुद्ध बने, उस बोधि वृक्ष का शाखा अभी भी श्रीलंका में सुरक्षित है। उस दृश्य को ही दर्शाया गया है। अब हम लोग प्रधान धातु स्तूप के पास हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है महास्तूप का मेन जगह, विशेष जगह। क्योंकि बीच में है ये जो स्तूप, ये स्तूप पत्थर से, विशेष पत्थर से बनाया गया है। इसके अंदर सोना लगाया हुआ है, असली सोना, जिसके अंदर हमारे शास्ता तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध गुणों से संपन्न तथागत भगवान बुद्ध जी का अस्थि धातु स्थापित होगा बीच में। एवं चारों तरफ आपको दिख रहा है, वो भी विशेष पत्थर से बनाया गया है। उसमें भी अग्र श्रावक सारिपुत अरहंत मुनि जी का, अरहंत मुगलन मुनि जी का, आदि अरहंत विशेष भिक्षु संघ का अस्थि धातु स्थापित किया जाएगा। तो देखिए कितना विशेष जगह है, देखकर खुश हो जाइए। चार परिवार स्तूप है, पूरा सुंदर से बना है। बीच में तथागत भगवान बुद्ध के धातु को स्थापित करेंगे तथा चारों स्तूप में अरहंत सारिपुत्र जी, अरहंत महामोग्गलान जी एवं अरहंत मुनियों का धातु को स्थापित करेंगे। यह पूरा ग्रेनाइट पत्थर है। इसका वजन 8000 किलोग्राम है।
नीचे हस्तिराज अस्थि धातु के लिए दिया और फूल से गौरव कर रहा। ये सब आपको देखने के लिए कितना बड़ा पुण्य चाहिए, कितना भाग्य है आपका। आप देखकर खुश हो जाइए, श्रद्धा बढ़ाइए, हाथ जोड़कर भगवान को नमन करिए। महासंघ अभी भगवान बुद्ध और अरहंत धातु को परित्राण के बीच गौरव के साथ लेकर गए। लोग साधुकार दे रहे हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कपिलवस्तुस्मिन् महावने महता भिक्खु संघेन सद्धिं සියලු දෙනා වහන්සේම අරහත්වයට පැමිණියා වූ देखिए, अंतिम दर्शन है ये। आज के बाद ये स्तूप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भगवान बुद्ध और अरहंत मुनि के धातु को बहुत गौरव से पूजा सत्कार किए ये सब। सोना, चांदी, हीरा, मोती भी पूजा किए। अंतिम दर्शन है ये। आज के बाद ये स्तूप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा।
कर चंदन का तेल पूजा कर चंदन का पाउडर पूजा कर इसके बाद वंदना कर सभी भंते जी लोग बाहर आए, दरवाज़ा बंद किए और परित्राण कर दीवार से ढक दिए। उसके अगले दिन सुबह विशेष स्तूप पूजा हुआ। सौ पात्र खीर पूजा, 100 प्लेट फल पूजा और फूल इत्यादि पूजा कर सुंदर वंदना भी हुआ। फिर दिन में महासंग दान हुआ, जिसके लिए 150 बंते जी लोग पधारे थे और वो दान बहुत सुंदर से हो गया। ऊपर का स्तूप गर्भ में भी बहुत सुंदर से धातु स्थापित करने का पुण्य महोत्सव हुआ। आइए देखते हैं वो। फरवरी 2019 में ये पुण्य महोत्सव हुआ। 8 दिन तक दर्शन करने वालों के लिए खुला रखा गया। पित्तल के मंजूषा में सूत्र पिटक और विनय पिटक को रखा गया। अष्टपरिष्कार भी पूजा किया गया। चारों तरफ अरहंत भंते जी का प्रतिमा है। हमारे गुरु भंते जी और महासंघ भगवान बुद्ध और अरहंत मुनि का धातु को परित्राण के बीच में गौरव के साथ ले गए। सोने का फूल के आसन पर स्तूप रखकर भगवान बुद्ध और अरहंत मुनि का धातु स्थापित किए। सोना, चांदी, हीरा मोती पूजा कर गौरव किए। इसके बाद चंदन का पाउडर और चमेली का पुष्प पूजा किए। हजारों लोगों के साधुकार
और परित्राण के बीच श्री गौतम शाक्य मुनि महास्तूप के ऊपर के गर्भ का पुण्य महोत्सव हुआ। इस पूरे स्तूप के अंदर बुद्ध, धम्म और संघ विराजमान है। जो कोई इस स्तूप की वंदना करता है तो त्रिशरण को वंदना किए के समान होता है। अभी मैं आपको एक भंते जी से मिलाने ले जा रहे हैं, जो कि यहाँ का इंचार्ज है ये आश्रम का। तो वो भंते जी भी हमारे गुरुजी का ही शिष्य हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और कुछ स्तूप के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए। यही वो भंते जी हैं, यही भंते जी यहाँ का इंचार्ज भंते जी हैं। तो इनको हिंदी नहीं पता है, तो ये सिंगल भंते जी हैं। तो इनसे हम बात करके आपको बताते हैं। स्वामीनाथ से अवसर है। स्वामीनाथ से नाम नाम श्री गौतम शाक्य मुनि महाशय। श्री गौतम शाक्य मुनि महाशय। और भंते से हम अभी स्तूप का नाम पूछें तो बताएं। श्री गौतम शाक्य मुनि महास्तूप करके ये हम सांस से बताते हैं। सांस से तो स्वामीनाथ में साय कौन पता नहीं था। मेक में चाहे आरंभ करे विदास दल है श्री सांबुदत्त जयंती निमित्त करेंगे। भंते से स्तूप कब बनाने के लिए शुरू किए पूछें तो भंते बताएं 2012 में शुरू किए थे। आराम से भंते जी धीरे धीरे स्तूप को बनाए हैं। स्वामीनाथ में साय कुछ रोगी प्रमाण से मी सैराजान से आगे कसी हाथल साटा को सर। भंती से स्तूप का ऊंचाई पूछें तो 148 फीट ऊंचा है भंती बताए हैं। भंती से और भी प्रश्न पूछते हैं। स्वामीनाथ से बताते हैं तो स्वामीनाथ में सै कौन रजिस्टर स्वामीनाथ में प्रोडक्ट सैराजान ये स्तूप बनाने के लिए जिन्होंने उपदेश दिया हमारे गुरु भंते जी और इस आश्रम के मुख्य अतुल भंते जी, यहाँ रहने वाले महासंघ और सभी उपासक उपासिकाओं ने मिलकर इस स्तूप का निर्माण किया है। इसलिए ये महापुण्यानुभव बल से सभी दुखों से मुक्त होने के लिए उन सबको भाग्य मिल जाए। इस वीडियो को देखकर अनुमोदन हुए आप सबको भी ये सारे पुण्य मिल जाए और आप सभी लोगों को सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए।